पाओ लोग, दिस इज कॉल्ड द फिनाले एपिसोड एंड इस एपिसोड ने अपनी गरिमा बरकरार बनाए रखी। मेकर ने इस लास्ट एपिसोड से सारी शिकायतें दूर कर दी हम सभी की, और उतना ही एक्साइटमेंट फिर से बना दिया सीजन 4 के लिए। लिटरली मजा आ गया। इट वाज सुपर फैंटास्टिक एपिसोड विद लॉट्स ऑफ हिलेरियस मोमेंट्स। भाई बहुत इमोशनल करके भी गया है ये एपिसोड। हालांकि पता सब था कि क्या क्या होने वाला है, क्योंकि ये सब हमने पहले भी डिस्कस कर लिया था, लेकिन इसके एक्टर्स ने जो कैरेक्टर्स पकड़े हैं भाई वो फील करा के गए एक एक चीज। मजा आ गया, सॉलिड। चलो फटाफट शुरू करते हैं रिव्यू एंड एक्सप्लेनेशन, क्योंकि इसके बाद ब्रेकडाउन वीडियो भी लानी है और बहुत बातें करनी है ब्रेकडाउन पार्ट में। तो सॉलिड एंडिंग थी इस सीजन की भाई, हैट्स ऑफ है मेकर की इस लिखाई को। एपिसोड की शुरुआत होती है एलिसन अपने बाप और कैनी को बताता है कि एल्जिन को फातिमा के बारे में कुछ पता तो है, और बस एल्जिन को धर दबोचने का प्लान तैयार कर लिया जाता है। दूसरी तरफ फातिमा बिल्कुल डिलीवरी के लिए तैयार हो चुकी है और बेबी अंदर से हिट करते हुए नजर आया था। दूसरी तरफ टेविथा जिम को वो सब एक्सप्लेन करती है जो उसके साथ रूट सेलर में हुआ। उसने मिरांडा को देखा जब उसने विक्टर को गले लगाया, और जिम को बोलती है जैसे वो वहां मौजूद थी जब ये सब कुछ मिरांडा के साथ हो रहा था, यानी स्माइली मॉन्स्टर कैसे उस मिरांडा को मार रहा था जब वो फार अवे बॉटल ट्री पर भाग कर गई थी। दूसरी तरफ बॉयड सारा को लेकर कॉलोनी हाउस आ रहा है, जहां वो एल्जिन से इंटेरोगेशन की तैयारी चल रही है, जिसकी देखरेख के लिए यानी एल्जिन की देखरेख के लिए एलिस एंड कैनी को वहां पर रख गया है। एंड सभी लोग एल्जिन को हिट करते हैं अचानक, जबकि वो फातिमा के लिए सप्लीमेंट्स या फिर कपड़े लेकर जा रहा था। बॉयड, डोना, सारा, एलिस एंड कैनी ने एल्जिन को एक रूम में अंदर ले आए पूछताछ करने के लिए, और पूछताछ शुरू कर देते हैं। बट एल्जिन रिफ्यूज कर देता है बताने को कि फातिमा कहाँ है, क्योंकि उसका यही कहना था कि ये सब हम सबकी भलाई के लिए ही कर रहा हूँ मैं। जब फातिमा का बेबी हो जाएगा और वो एंजल मीन्स की मीनो वुमन उस बेबी को ले जाएगी एंड हम सब फातिमा के साथ घर जा सकेंगे। तभी एलिस भड़क जाता है और उसे एल्जिन को मारने लगता है। देन तभी बॉयड को समझ में आता है कि एल्जिन ऐसे मुंह नहीं खोलेगा, इसे 3rd डिग्री देना ही पड़ेगा, और स्टोर रूम से कील, पेंचकस, हथौड़ा, रस्सी जो मिला सब ले आया एल्जिन को टॉर्चर करने के लिए। लेकिन तभी उसे फिर से फादर खातरी की आत्मा दिखाई देती है, जो उसे रियलाइज करने की कोशिश कराता है कि इसके अलावा भी और कोई रास्ता हो सकता है पूछताछ करने का, क्योंकि तुम इस हिसाब से जानवर बनते जा रहे हो और एक यही रास्ता नहीं है। और वही सही गलत की बात को लेकर फादर खातरी की आत्मा और बॉयड के बीच में बहस होती है, लेकिन बॉयड नहीं मानता है और टूल्स को लेकर कॉलोनी हाउस में आ जाता है। एंड बाहर डोना, कैनी एंड एलिस को छोड़कर रूम में चला जाता है। एंड एल्जिन को पहले तो हथौड़ा मारकर हाथ पिचकाता है, लेकिन तब भी एल्जिन अपना मुंह नहीं खोलता। तभी अकोस्टा द लेडी पुलिस आ जाती है और बॉयड को इंटरफेयर कर देती है उसके काम में। रूम से बाहर आकर अकोस्टा एंड बॉयड एंड सारे लोग आपस में बहस कर रहे थे, तब सारा चुपके से एल्जिन के पास चली जाती है, यानी उस कमरे में एंट्री ले लेती है और अपने अंदाज में इंटेरोगेट करने की कोशिश करती है। बट सारा भी ऐसी एंजल से पहले ही डील कर चुकी थी, ऐसी चीज़ों से पहले भी डील कर चुकी है, क्योंकि सी नोज एल्जिन बुरी तरीके से ब्रेन वॉश्ड है, इतने आसानी से मुंह नहीं खोलेगा। समझाने की कोशिश बहुत करी बट एल्जिन नहीं माना, और मजबूरी में सारा को वही करना पड़ा जो थोड़ी देर पहले बॉयड कर रहा था उसके साथ। सारा ने पेचकस उठाया और एल्जिन की आंख फोड़ दी। एंड एल्जिन की चीखने की आवाज सुनकर सभी लोग ऊपर आते हैं और देखते हैं कि एल्जिन की आंख फूटी हुई है। एंड सारा बोलती है कि फातिमा रूट सेलर में है। लेकिन कहानी यही इंटरेस्टिंग नहीं चल रही थी। दूसरी तरफ विक्टर अपने बाप को वहां ले गया जहां उसने अपनी मॉम मिरांडा को बरी कर रखा था, एंड उसी के बगल में अपनी बहन एलोइस को भी बरी कर रखा है। बट उसने क्लियरली मेंशन नहीं करा, ये चीज नहीं बताई कि एलोइस ही है, क्योंकि उसने कहा बहुत छोटे पीसेस में थी। और भाई मेरा दिमाग घूम गया था यहाँ, क्योंकि बहुत इमोशनल मोमेंट थे ये। दोनों बाप बेटे फूट फूट कर एक दूसरे से गले लिपट कर रोते हैं। लेकिन दूसरी तरफ डाइनर में ईथन एंड जूली बातें कर रहे हैं, जहां जूली ईथन को एक्सप्लेन करती है कि उसने डंजन पुलिस में क्या क्या देखा था। खुद को, मिरेल को एंड रैंडल को चेन में बंधा हुआ देखा था, वो भी चीखते हुए। देन उसके बाद जब वो केव में गई तो उसने विक्टर और टेविथा की भी आवाज़ सुनी थी, और यहाँ जूली ने डिकोड किया कि ये तो कुछ दिन पहले का ही बात है जब टेविथा को विक्टर उस केव में ले गया था। तभी उन्हें हिट करता है कि ये टाइम ट्रेवलिंग का हिसाब हो सकता है क्या। बट ईथन द लिटिल गाय भाई जीनियस है ये लौंडा, क्योंकि जूली ने कहा कि ऐसे तो हम पास्ट में जाकर टियान चैन को भी बचा सकते हैं, बट ईथन कहता है कि जो एक बार तय हो गया है उसे बदला नहीं जा सकता, वरना इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। बट बाबा ये टाइम ट्रेवलिंग पॉइंट का कनेक्शन इस एपिसोड की एंडिंग से भी है, जो मार्वलस एंडिंग थी। लेकिन मेन पार्ट पर जो कहानी चल रही है वो है जिम, जेड एंड टेविथा के पार्ट पर, जहां इन तीनों ने मिलकर गर्दा उड़ा रखा है। आफ्टर द कॉन्वर्सेशन विद टेविथा, जिम जेड के पास आता है और जेड को जाकर सब बताता है कि टेविथा के साथ क्या क्या हुआ है उस रूट सेलर में, यानी उसका मिरांडा का विजन को लेकर। देन वो तीनों एक साथ फार अवे सेलर तक जाते हैं।
ताकि कोई क्लू हिट कर जाए इस चीज को समझने के लिए। एंड वहां पहुंच के जेड काफी फ्रस्ट्रेट देखने को मिलता है, क्योंकि यहाँ तक जेड को ये समझ में आ चुका था कि बस ये आंकुई किड हेल्प तो करना चाहती हैं, पर खुल के हेल्प क्यों नहीं कर रहे हैं। कोई ऐसा हिंट एंड क्लू दें जिससे उस थ्योरी समझ में आए। एंड तभी टेबिथा एंड जेड बॉटल ट्री की पर्चियों के बारे में डिस्कस करते हैं, और तभी जिम बोलता है कि ये नंबर डिजिट्स का म्यूजिकल नोट्स तो नहीं हो सकते हैं, क्यों ना एक बार म्यूजिकल नोट्स के हिसाब से इन्हें समझा जाए इन पर्चियों की मिस्ट्री को। एंड बूम, यही तो चाहिए था। वापस तीनों लोग जेड के घर आते हैं और डिजिट्स की मदद से जेड म्यूजिकल नोट्स बनाने की कोशिश करता है। देन उसके माइंड एंड जुबान पर अचानक म्यूजिक की नोट्स चढ़ने लग जाती हैं और वो पर्चियों को मस्त होकर डिकोड करने लग जाता है। तभी तीनों फिर से डिसाइड करते हैं क्यों ना फार अवे बॉटल ट्री पर जाके ट्राई किया जाए ये सब विद वायलिन, जो मिरांडा के घर से जिम ढूंढ कर ले आया था। और बॉटल ट्री पर पहुंचकर जेड वायलिन बजाना शुरू कर देता है और टेबिथा उसके बगल में होती है। देन थोड़ी देर बाद सारे आंकुई किड्स अपीयर होने लग जाते हैं और एक आंकुई गर्ल टेबिथा के पास आती है एंड घुटने में बैठती है और रिपीट करती है आंकुई, जहां एकदम से टेबिथा एंड जेड को हिट होता है कि आंकुई का मीनिंग है रिमेंबर। और बाबा जेड का तो नहीं पता, लेकिन टेबिथा को सब कुछ याद आ गया है और वो जिम को एक्सप्लेन करती है कि वो पिछले जन्म की मिरांडा है और जेड पिछले जन्म का क्रिस्टोफर है। बट इतना ही नहीं, टेबिथा ने यह भी बताया कि जेड एंड क्रिस्टोफर स्टार्टिंग से इस टाउन में रह रहे थे। टेबिथा एंड जेड स्टार्टिंग से इस टाउन पर रह रहे थे और जो आंकुई गर्ल उसके पास आई थी वो बच्ची थी जेड एंड टेबिथा की, यानी उनकी बच्ची थी। जब इस टाउन को कर्स नहीं लगा था उस बच्ची की बलि दी गई थी और वो जब वापस आ रहे हैं। टेबिथा ने यह भी बताया कि इन बच्चों की बलि दी गई थी ताकि टाउन के लोग इमॉर्टल हो सके, और जेड एंड टेबिथा इन बच्चों को बचाने की कोशिश तो करी पर बचा नहीं पाए। एंड यहाँ टेबिथा फुली इमोशनल होकर रो रही थी। भाई बहुत इमोशनल किया है इन सालों ने पूरे एपिसोड में, एक एक चीज को फील कराई है इन्होंने। लेकिन बाबा सिर्फ इतना ही नहीं है, दूसरे एंगल में फातिमा ने एक बेबी मीट के टुकड़े को जन्म दिया जो एक थैली में ही पैक था, और किमेनो वेवन उस बेबी को लेकर चली जाती है उस अंडरग्राउंड दरवाजे के रास्ते से जो बेबी के पैदा होने पर अपने आप खुल गया था। तभी बॉयड, कैनी एंड एलिस रूट सेलर तक पहुंच जाते हैं, तब फातिमा को ढूंढ लेते हैं। फातिमा यहाँ एक्सप्लेन करती है कि किमेनो वुमन उसके बच्चे को ले जा चुकी है, बट उसने ये भी बताया कि ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि जितने भी ये मॉन्स्टर क्रिएचर हैं वो इमॉर्टल होने की लालच में अपने ही बच्चों की बलि दी थी। भाई फातिमा भी बहुत कैरेक्टर है जो सीजन 4 में धमाकेदार होने वाला है। उसके बाद बॉयड उस किमेनो वुमन को फॉलो करता है और किमेनो वुमन इस बेबी को मॉन्स्टर्स के बीच में जाकर रख देती है, जहां सब मॉन्स्टर्स सर्कुलर ऑर्डर में खड़े थे, और देखते ही देखते वो बेबी फुल ग्रोन अप भी हो जाता है। एंड जब पलटता है तो वो स्माइल करते दिखता है, जो और कोई नहीं अपना बिलवर्ड स्माइली मॉन्स्टर है। यस बाबा यस, फातिमा ने स्माइली मॉन्स्टर को पैदा किया है, यानी हंसमुख मॉन्स्टर को। और यह हंसमुख मॉन्स्टर का नाम का क्रेडिट जाता है अपने सेवा भाई को, जिनके प्यारे प्यारे कमेंट हमें हर बार बहुत इंस्पायर करते हैं मन लगाकर काम करने में आगे के लिए। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। जिम अकेला शोक विलाप करता हुआ अपनी वैन के पास पहुंच जाता है, जो हमने फर्स्ट सीजन में देखी थी, जिस वैन से ये लोग एंट्री कर रहे थे इस टाउन पर। और तभी दूर से जूली की आवाज सुनाई देती है जिम को भागने के लिए कहते हुए कि रन, और बार बार वो रन रन रिपीट करती है जिम के पास आकर भी, और जिम से कहती है कि यही वो दिन था जब ये सारा कुछ स्टार्ट हुआ था। और ये वाली जूली के बाल छोटे थे नॉर्मल जूली के मुकाबले। तभी एक अधेड़ उम्र का गंजा इंसान अपीयर होता है जिसने येलो सूट पहन रखा है, और जिम को बोलता है कि जेड ने जो किया वो इम्प्रेसिव था, लेकिन तुम्हारी वाइफ को वो गड्ढा नहीं खोदना चाहिए था। मैंने तुम्हें पहले भी वार्न किया था। एंड तभी मैन इन येलो का जिम गला चीर देता है और जिम को मार देता है। जूली चिल्लाती रह जाती है एंड एपिसोड का दी एंड हो जाता है यहाँ पर। तो ये था एपिसोड 10 का फुल रिव्यू एंड एक्सप्लेनेशन, जहां इतने क्लू हैं, इतने हिडन डिटेल्स हैं, जिन पर तहजीब से बात ब्रेकडाउन वाली वीडियो में हम जरूर करेंगे। और बाबा एंडिंग बहुत सॉलिड हुई है, जहां एंडिंग एक्सप्लेन्स वीडियो में भी अच्छे से इस एंडिंग को एक्सप्लेन करने वाला हूं मैं, क्योंकि उधर बॉयड ने भी देख लिया कि स्माइली मॉन्स्टर पैदा हो चुका है और उस पार्ट का एंड हुआ था वहां पर। एंड यहाँ जिम क्यों मरा, और जूली जो डाइनर पर ईथन से बात कर रही थी कि टाइम ट्रेवल करके हम टियान चैन को बचा सकते हैं, बट ईथन ने मना किया था कि ये नहीं कर सकते। तो क्या जूली फ्यूचर से आई थी? ये दूसरा, जूली का ये क्यों कहना था कि यही वो दिन था जब ये सब शुरू हुआ था? मतलब इससे भी भयंकर और क्या शुरू होने वाला है सीजन 4 में, उसके लिए एक्साइटमेंट है। मैन इन येलो कौन है आखिर? कहीं इस प्लेस का कंट्रोलर तो नहीं जो इन व्यवस्था को सुधारने आया था?
बहुत से सवाल हैं जिनके जवाब एंडिंग एक्सप्लेन एंड ब्रेकडाउन वीडियो में हम ढूंढेंगे, जो मैं आज रात तक ड्रॉप कर ही दूंगा। पूरी कोशिश रहेगी, नहीं तो कल सुबह तक ये वीडियो आ जाएगी आपके पास। बाकी वीडियो कैसी लगी बाबा नीचे कमेंट से जरूर बता के जाना। आपने भी ये एपिसोड देख लिया है तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा है, और बहुत कुछ हमने पहले ही डिस्कस कर लिया था, वही सब मिला है। तो फिर कैसा लगा काम भाई नीचे जरूर बता के ना। यहाँ तक पहुँच गए हो तो उसका मतलब आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक कर दीजिए, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो पर। जय हिंद।